कल्पना कीजिए कि आप एक रात किसी कारण एक सुनसान से इलाके की सुनसान सी सड़क पे अकेले फंस गए। एक ऐसा इलाका जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसी एक सड़क पे आपको अगर दूर से आती हुई एक बस दिखे और वो बस आपके घर के लिए आखिरी बस हो, आप उस बस में चढ़ तो जाते हो, पर आपको पता लगता है कि वो बस आपको एक ऐसे इलाके पे ले जा रही है जो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई सपने में भी नहीं जाना चाहेगा। तो आप क्या करेंगे? आज की इस कहानी के जरिए हम आपको एक ऐसी ही परिस्थिति के बारे में बताने वाले हैं। ये कहानी है चाइना में रहने वाले एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन में एक ऐसी रात देखी जिसे वो आज भी याद करता है तो कांप उठता है। चाइना में एक बस है जिसका नंबर है 375, जो योनमिंग योन से फ्रेग्रेंट हिल्स तक का सफर तय करती है। इन दोनों जगह के बीच का फासला लगभग 16 किलोमीटर का है। ये बस थी तो एक आम बस की तरह, बट ये बस रात को चलती थी और लेट नाइट काम करने वाले लोगों को अपने अपने घर पहुंचाती थी। ये बात है 14 नवंबर 1995 की आधी रात की, जब ये बस अपने नॉर्मल रूट पे ऐसे ही चल रही थी। एक सुनसान से इलाके पे इस बस के ड्राइवर ने देखा कि कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे। उस जगह का नाम था समर पैलेस। जब ड्राइवर ने बस रोकी तो देखा कि बस के बाहर लगभग 4 लोग खड़े थे। उसमें एक हस्बैंड वाइफ कपल था, एक 24-25 साल का लड़का था और एक बूढ़ी औरत थी। जब बस रुकी तो वो सभी लोग उस बस में चढ़ गए। जब वो सब बस में चढ़े तो उन्होंने देखा कि पूरी बस खाली थी और बस में सिर्फ बस का ड्राइवर था और बस की कंडक्टर थी। बस में चढ़ते ही वो कपल एक सीट पे बैठ गया। इसी तरह उस बूढ़ी औरत और उस लड़के ने बस में एक आमने सामने वाली सीट ले ली और उस पे बैठ गए। सबके बैठ जाने के बाद वो बस चल पड़ी। जब वो बस चली तो कुछ दूरी तय करने के बाद ही चारों तरफ कोहरा हो गया था और बस की लाइट्स ऑन होने के बावजूद भी ड्राइवर को ज्यादा दूर तक नहीं दिख पा रहा था। अब ड्राइवर को लगा कि कुछ न दिखने की वजह से कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इसी वजह से ड्राइवर ने बस रोक के सभी पैसेंजर से पूछा कि आगे बहुत कोहरा है और कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस है। पहला ये कि हम इसी रूट से जाएं पर एक्सीडेंट का रिस्क रहेगा, और दूसरा ये कि हम एक दूसरा रूट फॉलो करें ताकि रिस्क कम हो जाए। इस पे वो बूढ़ी औरत और लड़का तो इस बात पे एग्री हो गए कि दूसरा रूट फॉलो करना चाहिए, कम से कम कोई एक्सीडेंट का रिस्क तो नहीं रहेगा। पर उस कपल ने कहा कि नहीं, आप इसी रूट पे चलो, वैसे भी अगले 5 मिनट में हमारा स्टॉप आ जाएगा। अब उस कपल की मंजूरी ना होने की वजह से ड्राइवर को उसी रूट पे बढ़ना पड़ा। लगभग 5 मिनट के बाद वो कपल अगले मोड़ पे ही उतर जाता है। अब बस में सिर्फ 4 लोग बचे थे और बस चल पड़ी। रात के लगभग 2 बज चुके थे और अगले 10 मिनट में उस बस का आखिरी स्टॉप आने वाला था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और सब कुछ सुनसान सा पड़ा था। बस में कोई किसी को जानता नहीं था, इसलिए सब शांत बैठे हुए थे। वो लड़का और बूढ़ी औरत शांति से बस के बाहर देख रहे थे। अचानक से बस का ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बस के रुकते ही उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ड्राइवर पे चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब क्या है? आप आधी रात को ऐसे सुनसान से इलाके पे बस कैसे रुक सकते हो? लड़के की बात सुन के ड्राइवर पीछे मुड़ता है और कहता है कि माफ करना, पर आगे रास्ते पे 3 लोग खड़े हैं। उन्होंने बस को रोकने का इशारा किया है, तभी मुझे अचानक से ब्रेक मारनी पड़ी। बस ड्राइवर के कहने के बाद वो लड़का थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद अचानक से बस का दरवाजा खुलता है और बस के बाहर से वो 3 लोग अंदर की तरफ आते हैं। उन तीनों लोगों को देखकर सभी लोग शॉक से हो गए थे। ऐसे तो वो तीनों नॉर्मल लग रहे थे, पर तीनों ने राजा महाराजाओं के जमाने के कपड़े पहने हुए थे और उन तीनों लोगों को देख के ये साफ पता लग रहा था कि या तो वो तीनों लोग मिट्टी से भरे इलाके से आए हैं या फिर उन्होंने अपने कपड़ों को सालों से धोया नहीं है। उन तीनों की एक और अजीब सी बात थी,
और वो बात ये थी कि जो बीच में खड़ा इंसान था वो बाकी दोनों लोगों के कंधों पे हाथ रख के खड़ा था। ऐसे लग रहा था मानो वो इंसान या तो बीमार है या फिर उसने इतनी पी ली है कि उसे बाकी दोनों का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे ही वो तीनों उस बस में चढ़ते हैं, बस में बैठी उस बूढ़ी औरत को कुछ अजीब सा लगने लगता है। उसने ये बात सिर्फ बस की कंडक्टर से की और कहा कि मुझे ये तीनों लोग कुछ अजीब से लग रहे हैं। फिर उस कंडक्टर ने कहा कि मुझे भी लग तो ऐसा ही रहा है, पर कुछ दूरी पे एक थिएटर है और क्या पता ये तीनों वहीं से वापस आए हो। पर उस बूढ़ी औरत के माइंड में अभी भी कुछ ना कुछ चल ही रहा था। उस बूढ़ी औरत को लगा कि ये कंडक्टर उन तीनों का पक्ष क्यों ले रही है, और अगर वो तीनों ड्रामे वाले हैं तो बीच वाले इंसान की ऐसी हालत क्यों है। उन तीनों लोगों के बैठने के बाद वो बस फिर से चल पड़ी। चारों तरफ फिर से एक अजीब सा सन्नाटा हो गया था और वो बूढ़ी औरत अभी भी बहुत अजीब सा फील कर रही थी। इसी वजह से वो बूढ़ी औरत उन तीनों लोगों को तिरछी नजर से देख रही थी। अब सफर आगे बढ़ने लगा था और बस का आखिरी स्टॉप जो कि फ्रेग्रेंट हिल्स था वो आने ही वाला था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और बस ड्राइवर को नींद भी आने लगी थी। अचानक से बस ड्राइवर को सामने एक काली बिल्ली दिखी और इसी वजह से बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दी। ब्रेक लगते ही वो बूढ़ी औरत अचानक से उस जवान लड़के के ऊपर गिर जाती है। बूढ़ी औरत को सहारा देते हुए उस लड़के ने बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या आप ठीक है। इस पे उस बूढ़ी औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपना मुंह चढ़ा के उस लड़के को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा पर्स कहाँ है। जब बस की कंडक्टर उस बूढ़ी औरत के पास गई तो बूढ़ी औरत ने कहा कि ड्राइवर के ब्रेक मारने से पहले तो मेरा पर्स यही था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। हो ना हो मेरा पर्स इसी लड़के ने चुराया है। ये सब सुन के वो लड़का बिल्कुल शॉक हो गया था और उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है मैडम, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है। अगर आपको यकीन ना हो ना तो मेरी तलाशी ले लो। लेकिन वो बूढ़ी औरत उस लड़के की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। लड़का कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया है और मैं बेकसूर हूं, पर उसकी ये सब बातें बूढ़ी औरत के लिए नाकाफी सी थी। अचानक से उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। अब सभी लोग हैरान हो गए थे। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब ड्रामा देखने के बाद बस का ड्राइवर बस को रोक देता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद बस ड्राइवर कंडक्टर को अपने पास बुलाता है। आपस में कुछ बात करने के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर उन दोनों से कहते हैं कि बस में आप ये सब नहीं कर सकते हैं और आप दोनों को बस से अभी उतरना पड़ेगा। यहाँ पास में एक पुलिस स्टेशन है, आप लोग वहां जाकर अपना ये मैटर सॉल्व कर लो। जब ये सारा मैटर चल रहा था तो उस बूढ़ी औरत को उस बेहोशी सी हालत वाले इंसान की हंसने की आवाज अच्छे से सुनाई दे रही थी। बस ड्राइवर और कंडक्टर के बार बार कहने पर उस बूढ़ी औरत और उस लड़के को उस बस से उतरना ही पड़ा। उतरने के बाद वो लड़का थोड़ा डरा सा हुआ था क्योंकि उसको लग रहा था कि बेवजह ही अब पुलिस का टॉर्चर सहना पड़ेगा। पर वो बूढ़ी औरत अब बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ सा हट गया है। जब उस लड़के ने उस बूढ़ी औरत को ऐसे देखा तो उसने पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप भी अच्छे से जानते हो कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। लड़के की बातें सुनते ही उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उल्टा तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए। सच बताऊं तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बूढ़ी औरत की ये सब बातें सुनने के बाद लड़का समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कहा कि शुक्रिया? शुक्रिया किस बात का? इतनी रात को मुझे बस से बाहर उतरवाने के लिए? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें पता तक नहीं है कि अगर तुम उस बस में थोड़ी देर और रहते तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाता। फिर अच्छे से समझाते हुए उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जब वो तीनों लोग बस में चढ़े थे तो मैंने अच्छे से देख लिया था कि कुछ ना कुछ तो गलत उन तीनों के साथ है ही। इसी वजह से मैं अपनी तिरछी नजर से उन तीनों की तरफ लगातार देख रही थी। फिर जैसे ही ड्राइवर ने काली बिल्ली की वजह से ब्रेक मारी तो उस बीच वाले इंसान के चेहरे के सामने वाले बाल एकदम से हिले।
जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं शॉक हो गई थी, क्योंकि उस इंसान का कोई चेहरा ही नहीं था। और ये सब देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। फिर मैंने जब उन तीनों के पैरों की तरफ देखा तो मुझे पता लगा कि उस इंसान के पैर भी नहीं थे। और इससे पहले कि हम दोनों उन तीनों के शिकार बनते, मैंने ये सब ड्रामा प्लान किया। ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद करते हुए गले से लगा लेता है। दोस्तों, ये सब कुछ सुनने के बाद आप भी हैरान हो गए होंगे और आपको लगता है कि ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। 14 नवंबर को बस अपने आखिरी स्टॉप के लिए आगे निकली तो थी, पर वो कभी अपने आखिरी स्टॉप पे नहीं पहुंच पाई। पुलिस को जैसे ही पता लगा तो एक स्पेशल टीम उस बस को ढूंढने में लग गई। उन्होंने उस बस के रूट की सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकालनी शुरू कर दी। जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकली तो सब शॉक हो गए थे। जिस लोकेशन पे वो बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का उस बस से उतरे थे, वहीं तक की सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल थी। उसके आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे पे वो बस नहीं दिखी। पुलिस ने पूरे दिन कोशिश की, पर वो बस को ढूंढ नहीं पाई। उसके अगले दिन अचानक से उस बस का पता चला। जब पुलिस को खबर मिली तो पूरी टीम वहां जल्द से जल्द पहुंच गई। और दोस्तों, इस कहानी की सबसे डरावनी बात यह है कि वो बस अपने आखिरी स्टॉप पे कभी पहुंची ही नहीं, बल्कि वो बस उस जगह से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी मिली। जब बस को बाहर निकाला तो सब शॉक हो गए थे। बस में से 3 लाशें मिली थी। पहली उस ड्राइवर की जो बस चला रहा था, दूसरी उस बस कंडक्टर की और तीसरी उस इंसान की जो कि बाकी दोनों लोगों का सहारा लेके बस में चढ़ा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बस की पेट्रोल की टंकी खुली तो वो पूरी खाली थी। उसमें एक बूंद तक पेट्रोल नहीं था और सबको पता था कि उस बस में सिर्फ आखिरी स्टॉप तक पहुंचने का पेट्रोल है। इतने साल गुजरने के बाद भी आज तक कोई भी उस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया है और इस मिस्ट्री के कुछ सवाल आज तक अनसुलझे हैं। पहला सवाल ये कि वो बस उस बूढ़ी औरत और उस लड़के के उतरने के बाद आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे में क्यों नहीं दिखी। दूसरा ये कि पेट्रोल न होने के बावजूद भी वो बस 100 किलोमीटर दूर उस नदी तक कैसे पहुंची। और सबसे अहम सवाल ये है कि वो तीसरा इंसान कौन था। उम्मीद है आज की ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानी अपने इस चैनल पे लाए, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे अपनी कहानी को जरूर भेजें। आपको अगर हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली कहानियां भी आप सुन पाए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।